A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खेड़ी चोपटा फिलहाल आप खड़े हैं और भाई आज बहुत भारी संख्या में 500 प्लस ट्रैक्टर लेकर किसानों ने तहसील का आगे को जो ट्रैक्टर मार्च है वो कढ़े आज। और दूसरी बड़ी चीज़ अपने साथ जो पीछे जितने भी आपने दिखने लग रहे हैं किसान साथी हैं, खाप के प्रधान हैं, खाप के प्रवक्ता हैं और भी कुछ मौजूद आदमी इनमें हैं जो मतलब पंचायत की बात करा, किसी भी मतलब सार्वजनिक मुद्दे की बात करा आगे रहे हैं, एक सभ्य और सुलझे प्रवक्ता हैं। तो इन तक बात करांगे, कुछ एक दो इनने बड़ी घोषणा भी करी है। तो राम राम जी। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, आज का जो प्रोग्राम था इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये एक रिहर्सल थी हमारी किसान आंदोलन में जो ऐलान किया गया है 26 जनवरी के परेड का, वो रिहर्सल आज हमने करी है। और इसी के मध्य जुड़े हुए एक सवाल से हम आपको अवगत करवाना चाहते हैं जी कि आज पूरी खाप कमेटी ने के पास एक प्रस्ताव पहुंचा कि वे सरकार और सरकार के सहयोगी पार्टियों का बहिष्कार किया जाए। हमने आपके बीच में ही कम से कम 2000 की संख्या थी, बिल्कुल उसमें ये प्रस्ताव रखा खाप की तरफ से, और उस प्रस्ताव पर पूरे के पूरे जन समर्थन ने समर्थन किया उसका कि वे किसी भी प्रकार का कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम यदि सरकार और उसकी सहयोगी पार्टी करती है तो हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। सार्वजनिक प्रोग्राम की बात है, व्यक्तिगत प्रोग्राम की बात है, क्योंकि पहले सुनने में आई थी 10-15 दिन पहले कि राखी गांव में भी दुष्यंत चौटाला आने थे, वो नहीं आए। नहीं, सार्वजनिक रूप से। अच्छा जी। यदि सरकार का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम है तो हम उसको नहीं होने किसी भी पार्टी का, किसी भी पार्टी का, या जेजेपी हो या बीजेपी हो। और बड़ी दुख की बात है, लगातार किसान 1.5 महीने से सड़कों पर बैठे हैं। 90 साल के 95 साल के बुजुर्ग किसान इस सर्दी में ठिठुर रहे हैं। सरकार का कोई भी नुमाइंदा किसान के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ है। और यही हमारी प्राथमिकता है कि जो किसान के साथ खड़ेगा, हम बैनर बनवा के अपनी खाप का और हर प्रत्येक गांव में लगाएंगे। जो भी किसान के साथ खड़ेगा वो एक गांव में बढ़ेगा, ये हमारा नारा है। और पूरी की पूरी 12 खाप ने इसका समर्थन किया है। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए सरकार को इजाज़त नहीं देंगे, यही बात है। चलो बहुत बढ़िया। तो पार्षद जी अपने साथ में खड़े हैं, रमेश जी राम राम जी। राम राम जी। राम आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी आपको ये बात बताना चाहूँगा, आज पूरी 12 खाप ने इकट्ठे होकर हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों ट्रैक्टरों की संख्या में आज 26 तारीख की जो 26 जनवरी की परेड थी, उस परेड की रिहर्सल की है। किसान सभा ने, किसान यूनियन ने ये फरमान जारी किया है भी 26 जनवरी को झंडा दिल्ली में किसान ही फहराएंगे ट्रैक्टरों के साथ। तो उस परेड को मद्देनजर रखते हुए इस परेड की रिहर्सल की, और इस परेड की पूरी तरह से पूरे 12 खाप के हर नौजवान ने, हर बुजुर्ग ने, हर साथी ने उसमें सहयोग किया। और पूरा बन ठन के पूरे लाव लश्कर के साथ पूरा 12 खाप आज ट्रैक्टरों के साथ रिहर्सल की है। और एक चीज़ मैं आप तो पूछना चाहूँ भाई, आपने लग गए है या चीज़ संभव है? क्योंकि पुलिस बल बहुत ज़्यादा तैनात, और 26 तक तो पुलिस और ज़्यादा बढ़ा दी जाओगी सरकार की तरफ से। यह एक बहुत बड़ी बात है कि 26 तारीख ने लाल किले पर किसान ट्रैक्टर लेकर झंडा फहराओ, तो आपने नहीं लगता कि पुलिस रोकने की कोशिश? प्रजातंत्र के अंदर सरों की गिनती होती है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में ये जो संविधान है ये इस देश के लिए बनाया गया है। तो ये देश का किसान, जो देश का किसान है, जो छत्तीस बिरादरी का पेट भरता है, जिसको अन्नदाता हम कहते हैं, और आज ये पूरा अन्नदाता ने ये फैसला कर लिया है कि 26 जनवरी का झंडा किसान ही फहराएंगे। तो किसका मतलब किसान ही फहराएंगे। सरकार कितनी भी ताकत लगा ले, कितने हथकंडे लगा ले, सरकार ने तो पहले भी बॉर्डरों पे नहीं घुसने दिए, किसानों ने तो बॉर्डर तोड़ के भी बढ़ गए। और किसान तो दिल्ली किसी टाइम भी बढ़ सके थे, लेकिन किसान ने ये फैसला किया भाई बॉर्डर पे बैठेंगे। दिल्ली में 26 जनवरी को ही बढ़ेंगे, तो 26 जनवरी को ही किसान दिल्ली में बढ़ेंगे, 101% बढ़ेंगे और वहीं जाकर झंडा फहराएंगे। चलो कल एक सीएम साहब का बयान था। अच्छा भाई, और आपका क्या नाम है? साधु राम शिवरायन, खेड़ी चौपटा। और पार्टी वाले इनको बुकारे हैं। मैंने कैप्टन को वोट दिया, वीरेंद्र वाले लड़के को दिया, मास्टर जी ने जेजेपी को दिया, नंबरदार ने बीजेपी को दिया, रामनिवास ने जेजेपी को दिया। खट्टर साहब को सोचना चाहिए, ये जन आंदोलन है, कोई पार्टी वाला किसी को नहीं बुकारा। लोगों की समस्या है, इसलिए अपने आप उठ रहे हैं। पहले तो कहते थे भाई खालिस्तान नहीं, फलाना दिखड़ा, वहाँ तो बात करने खातर लग रहे हैं। अरे भी खट्टर साहब ये बयान देगा तो अच्छी बात नहीं।
क्योंकि 50+ किसान शहीद हो लिए, कोई आर्थिक मदद दूर की बात है, लेकिन अभी तक तो सरकार का एक सिंगल बयान नहीं आया। मुख्यमंत्री साहब ऊपर तो ये कहने लग रहे हैं कि मतलब कोई बड़ा वो बात नहीं है, मतलब उनको अभी थोड़े से किसान दिख रहे हैं, हालांकि लाखों की संख्या में किसान हैं। 50 लोग मर गए, उसको अब भी थोड़ी ही बात दिख रही है। बड़ी शर्म की बात है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। इस प्रदेश का जो किसान है, अन्नदाता है, वो रोडों पर बैठकर है और 50 लोग शहीद हो गए और उसको आप छोटी ही बात कहते हैं। बड़े शर्म की बात है इस मुख्यमंत्री के लिए। चलिए, तो खाप के सेक्रेटरी हैं सचिव रामनिवास जी खेड़ी, तय उन तो बात करें तो राम राम जी। राम राम जी, राम राम। मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहीं से शुरुआत करना चाहूँगा कि मत टकरा किसान से, तुम लड़ नहीं पाओगे। हम ऐसा इतिहास लिखेंगे कि तुम पढ़ नहीं पाओगे। मैं सभी से, जितने भी किसान साथी आए, सबसे पहले तो उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी खाप की तरफ से। और आज जो केंद्र सरकार ये 3 बिल लेकर आई, पूरे हिंदुस्तान में किसान ने विरोध किया, उसके बावजूद भी कुछ अंबानी और अडानी का ठेका ठा के नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, उनके हक में ये कानून बना के आज इस पूरे देश के किसान को गुलाम बनाना चाहते हैं। इन किसानों की दुर्दशा करना चाहते हैं। 45-46 दिन से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं किसान। 56 से अधिक हमारे किसान साथी शहीद हो गए। एक शब्द भी किसी केंद्र सरकार ने या हरियाणा सरकार ने, इनने किसी ने भी एक शब्द उनके प्रति सदा बोलने का प्रयास नहीं किया। ये निंदनीय है। ये सरकार इन्हीं लोगों की चुनी हुई सरकार है। आज भी समय है, समय रहते चेत जाओ। इसी में सबकी भलाई है, इस देश की भलाई है, क्योंकि आज ये आंदोलन चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और मैं हाथ जोड़ के मोदी जी प्रार्थना करना चाहता हूं, राज हट, बाल हट, तेरी हट, छोड़िए इस हट को और सुनिए आवाज़। ये कोई खालिस्तानी नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, सभी हिंदुस्तान के ही किसान हैं। जो आप भी इनकी ठपठपाते रहते हो, जब भी आप भाषण देते हो, मेरे देश का किसान, मेरे देश का जवान, आज सीमा पर जवानों की हालत क्या है पूछिए अधिकारियों से, पूछकर उनसे देखिए कि आज जवान क्या कर रहा है। अगर उनने हथियार डाल दिए तो क्या चीन से लेकर आओगे लड़ने के लिए सेना? मैं आज भी आपसे कहता हूँ, हाथ जोड़ के सही समय है, ये कानून वापस लीजिए, किसानों को भी साथ में बिठाइए और एक अच्छा कानून बना करके इस देश के हित में, इस देश के किसान के हित में कानून बनाइए। कोई बड़ी बात नहीं है, उक चुक हो जाती है, आपका भी अनुभव रहा है, उक चुक पहले भी हुई होंगी और आज भी एक उक चुक होगी। कोई बड़ी बात नहीं, उसको मान के ये कानून वापस ले। और आपने जो फैसला लिया आज कि भाई पूरी खाप ना भाई जो बोला वो पहला गया मुहिम चल रही किसाना के साथ खड़ेगा, बोला वो गाँव में बढ़ेगा, इस फैसला के बारे में आपका क्या मानना है? बिल्कुल 100% इसको लागू करेंगे, किसी को भी बढ़ने नहीं देंगे। हमारे 17 के 17 गाँव में, चाहे वो कितना ही बड़ा फन्ने खा हो, जो हमारे साथ में नहीं, वो हमारे गांव में पैर तो रखना दूर, छू के भी नहीं निकल सकता, निकलने भी नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो, कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने तो जन्म ही उस घर में लिया। कुर्बानी देना हमारे तो खून में रमी हुई बातें हैं, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। जय जवान, जय किसान। राम राम जी। सारे ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सरकार ने बहुत गलत पंगा ले लिया। सरकार ने सोचा था मुट्ठी भर लोग होंगे, पंजाब, हरियाणा, थोड़ा बहुत यूपी, लेकिन आज ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो काले कानून आए हैं, इनका इफेक्ट हर उस आदमी पे पड़ेगा जो अन्न खाता है। अन्न तो मंत्री भी खाओ, उन पर तो असर नहीं दिख रहा, बोल नहीं रहे हो तो। सुनिए, मंत्री क्यों नहीं बोल रहे? मंत्री एक दबाव में नहीं बोल रहे। अपने जेजेपी के मान लो विधायक आज भी समर्थन देने जा रहे हैं ना, दिल्ली में तो आज भी समर्थन देने जा रहे हैं, बीजेपी के भी जा रहे हैं, लेकिन एक दबाव है, राजनीति करनी उन लोगों ने, तो उन लोगों के बारे में नहीं बोल सकता मैं, लेकिन इसका इफेक्ट हर अन्न खाने वाले पे पड़ेगा आने वाले टाइम में। आपको ध्यान होगा, एक डोंकल प्रस्ताव आया था 85-86 मेरे हिसाब से, तो उस समय भी लोगों को गाइड किया करते। एक डॉक्टर आया था हमारे गांव में, उसने बताया था कि भाई इसका आप लोग विरोध करो। बोला भाई क्यों करें विरोध?
डंकल का प्रस्ताव का था जो ये पेटेंट होते थे फसलों के बीजों के, बोले ये बीज भाई तारे अटके कौन जमेंगे, इसका विरोध करो तो हमें लोगों को समझ में को नहीं आई बात। लेकिन आज वो बात सच्ची हो रही है। बिट्टी सिट्टी बिरन के क्या है गया, नहीं तो खाकी चादर में बीज लाएंगे बहुत जाकर जाम जाकर भाई, आज को नहीं जाम देने। इसका भी फर्क है देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में लोगों को, लेकिन समझ में नहीं आ रही। बाकी कुछ लोगों को समझ में आएगी, लेकिन जो भी किसानी से जुड़ा वर्ग है वो लोग आज पूरा इक्वल हो गए, इकट्ठे हो गए न, इस आंदोलन को जो है ना पार लगाएंगे। सरकार जो मीटिंग रख रही है, अगर उस सरकार ना लगे कि मीटिंग तय इस समस्या समाधान हो सके, तो मान लो 4 तारीख ने मीटिंग, फिर 5 ने क्यों नहीं कर दी, 6 ने क्यों नहीं कर दी, फिर सीधी 4 या 5 दिन का गैप क्यों दिया है? ऐसा है अगर मीटिंग तय समाधान हुआ है, ऐसा है भाई साहब। सरकार तो सारे खंडे अपना आकर है, वो नहीं भी सोच रहे हैं थक जाएंगे यार उड़ के बिक जाएंगे, ठीक है। और सरकार तो मानने खड़ी से है, सरकार पे तो रास्ता है कौन बचा, कोई भी कानून तो वापस लेने पड़े, कोई भी रास्ता नहीं है। वापस लेने वाली बात पर तो चर्चा ही नहीं हुई अभी तक मीटिंग में, मतलब मान्य नहीं रही सरकार भाई वापस तो नहीं होंगे। नहीं मीटिंग में चर्चा कर दें तो हो ही नहीं जाएंगे उतने, लेकिन आप तुम उनकी लैंग्वेज देखो ना, बॉडी लैंग्वेज है, आप तो पत्रकार हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, ये करें करना पड़ेगा इनको 100%। आपने लगे 26 जनवरी तो पहले सरकार मतलब आ जाएगी ठिकाना, ये 100 जूत भी खाओगे, 100 घंटे भी खाओगे। अच्छा हाँ, और 26 से पहला तो श्योर मान के चलो इस चीज़ ने। अगर उसके बाद भी मतलब नहीं कर पाए ना तो दिल्ली में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारे हिसाब से, क्योंकि आदमी का एक अंत होता है सब्र का, उससे ऊपर जाने बात तो आपको पता है आंदोलन में क्या हुआ है, क्या होता रहा है। तो मेरे हिसाब से 26 तक ये सरकार मान जानी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई आपने सुन लिया, 12 खाप की तरफ तय, खाप के प्रधान तो बात कर ली, सचिव तो बात कर ली, पार्षद बात कर ली, सब तो आपने बात करी है। तो एक बहुत बड़ा फैसला 12 खाप की तरफ लिया गया है, और नारायण तहसील जिला हिसार में 12 खाप है जिसमें 17 गाँव हैं। उनका फैसला ये भाई कोई भी राजनीतिक आदमी किसी भी सार्वजनिक प्रोग्राम खातर किसी गाँव में नहीं आओगा, यानी हर गाँव के बाहर बोर्ड लगा दिया जाएगा, बैनर लगा दिया जाएगा, भाई जो किसानों के साथ खड़ेगा वही गांव में बढ़ेगा। ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो ने शेयर कर दी और सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं, MP MLA सब तक यह खबर पहुंचाओ, उन्हें पता लगे कि भाई गाँव में हालात के हैं, किसान कितने दुखी हैं, और दुखी हो गए किसान के फैसला लेने पर मजबूर हैं। और सबसे बड़ा फैसला तो ये भी भाई 26 तारीख ने किसानों ने ऐलान कराया कि लाल किला पर किसान का ये झंडा गड्ढागार किसान का झंडा उड़ा रहा जाओगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ने शेयर करते रहिए, और आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपने सोच विचार जरूर दियो। जय जवान जय किसान।